हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी सर्कल और आज हम दैनिक भास्कर का एनालाइज करेंगे और जितने भी प्रमुख खबरें हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी उसको देखेंगे। तो आज की पहली बड़ी खबर है, आज से अनलॉक होने लगेगा देश, चाबी राज्य सरकारों के हाथ। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से राज्यों ने दी ढील देने की शुरुआत। इसमें देखते हैं प्रमुख जो चीज़ें दी गई है। आगे बढ़ेंगी जिंदगी, कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी ऑफिस को खोलने की अनुमति, किसी भी आवाजाही पर नहीं होगी कोई रोक। अगले हफ्ते में मॉल, होटल और रेस्तरां भी लौटेंगी रौनक। 8 जून से मंदिर एवं अन्य धर्म स्थलों पर भी जाने की अनुमति। कई राज्यों ने सार्वजनिक परिवहन को भी शर्तों के साथ छूट देने की पेशकश की। बाइक पर 2 और कार में ड्राइवर के साथ 3 लोग चल सकेंगे। ट्रेन भी पटरी पर लौटी। इसमें देखते हैं 1 जून से रेलवे की 100 जोड़ी यात्री ट्रेनें का भी परिचालन शुरू हो रहा है। राजधानी के रूट पर चल रही 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी जारी रहेगा। राज्यों की ज़रूरत के हिसाब से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी होता रहेगा। धीरे धीरे उपनगरीय ट्रेनों व अन्य यात्री ट्रेनों को चलाने की दिशा में कदम बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर, अमेरिका में हालात बेकाबू, प्रदर्शनों की आज कई शहरों तक पहुंची। न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों पर आग लगाई और इंडियानापोलिस में फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत। लॉस एंजल्स में हॉलीवुड एक्टर को पुलिस ने डंडों से पीटा। 17 शहरों में लगभग 1400 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो यह था, चूँकि अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद वो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तो अगला नेक्स्ट खबर जो है, शब्दों में बयां नहीं हो सकती मजदूरों की पीड़ा, मोदी। अब मोदी सरकार ने कल वीडियो जारी किया है और मजदूरों को राहत देने वाली ऐसी कोई खास पेशकश सरकार द्वारा नहीं की गई, लेकिन ये मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि मजदूरों की पीड़ा मोदी को सहन नहीं हो रहा है। ऐसे तो इसको आप अच्छे से देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर G7 संगठन को लेकर है। द ग्रुप ऑफ 7 G7 एक आर्थिक संगठन है जिसमें दुनिया की 7 अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा शामिल है। इसका पहला सम्मेलन 1975 में फ्रांस में हुआ था। सबसे पहले इसमें 6 देश थे जिन्होंने वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित साधनों के लिए विचारों के आदान प्रदान के लिए चर्चा की। अगले साल कनाडा इसमें शामिल हुआ। इस तरह से काम करता है, प्रत्येक सदस्य देश को बारी बारी से 1 साल के लिए अध्यक्षता सौंपी जाती है, जिन्हें 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी करता है। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों को पिछले कुछ समय के दौरान हुए शिखर सम्मेलनों में उठाया गया था। रूस था शामिल। रूस उस समय इस समूह में शामिल था जिसे 1998 G8 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1914 में क्रीमिया पर कब्जे को लेकर रूस को हटा दिया गया था। और अब राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि G7 की जगह G11 बैठक होगा, जिसमें G7 के अलावा भारत, रूस और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को बुलाया जा सकता है और यह G11 हो सकता है, ऐसा अभी फ़िलहाल कहा जा रहा है। तो यह इम्पोर्टेंट खबर था न्यूज़ पर्सपेक्टिव से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी। तो G7 के बारे में हम लोगों ने जाना। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, अंतर्जातीय विवाहों को मिला खापों का साथ। तो कभी अंतर्जातीय विवाह जो है ये खाप पंचायत इसके कारण बदनाम थी, अब यह कहा जा रहा है कि सामाजिक मान्यता मिले। महम 24वीं सर्व खाप पंचायत के प्रधान तुलसी ग्रेवाल ने कहा, अंतर्जातीय विवाह का विरोध व्यक्ति की सामाजिक हैसियत देखकर किया जाता है। अंतर्जातीय विवाह करने वाले सुरेंद्र व कोमल ने कहा, ऐसी शादियों को सामाजिक और पारिवारिक मान्यता मिलनी चाहिए। झाटसा 360 खाप के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकरान ने एक कौम का रिश्ता एक ही कौमे में होने की तरफदारी की। परिवारों की सहमति के बना होने वाली शादियां ज़्यादा नहीं चल पाती। उन्होंने गांव, गोत्र और गुहांड में शादियों का खुला विरोध किया। देखिए, अंतर्जातीय विवाह आप जानते ही हैं कि अपनी जाति को छोड़कर दूसरे जाति के किसी लड़की से शादी करना अंतर्जातीय विवाह है। तो यह खबरें। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ़ोन पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग SC/ST एक्ट में अपराध नहीं। देखिए, जस्टिस एच एस गिल की पीठ ने यह फैसला कुरुक्षेत्र के गांव
घराड़सी निवासी प्रदीप और संदीप की अपील को निस्तारित करते हुए लिखा कि आरोप था कि इन दोनों ने सेल फोन से सरपंच के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनकी बहन के प्रति अशालीन टिप्पणियां की। पीठ ने कहा कि यह घटना आपराधिक श्रेणी में तभी आती जब यह सार्वजनिक स्थान पर की जाती या किसी तीसरे व्यक्ति ने बातचीत को सुना होता और आरक्षित पदों पर नहीं हो सकती सामान्य की नियुक्ति। SC/ST के पद के स्थान पर अगर सामान्य भर्ती की प्रक्रिया की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्पष्ट रूप से कि SC/ST जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उन्हीं का भर्ती होना है और सामान्य भर्ती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल। लॉकडाउन से बाहर आना। लॉकडाउन की पाबंदियां हटाने का सिलसिला कायम करना समय की मांग की जरूरत थी। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों को छोड़कर लॉकडाउन से मुक्त होने की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है वह वैसा ही है 8 जून से और तेज होगी, लेकिन यह बहुत कुछ राज्य सरकारों और उनके प्रशासन पर निर्भर करेगी। लेकिन वे अपने इस अधिकार का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं यह ध्यान देने वाली बात होगी। बेहतर की आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। इसमें सफलता तब मिलेगी जब आवाजाही पर अनावश्यक अंकुश नहीं लगेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि केंद्र सरकार ने आवाजाही को प्रोत्साहित करने के कदम पहले ही उठाए थे, लेकिन वे राज्यों की अड़ंगेबाजी का शिकार हो गए। राज्यों ने हवाई और रेल यात्रा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर तो अनिश्चय प्रकट की, बस सेवाएं शुरू करने में मुश्किल ही दिलचस्पी दिखाई। निस्संदेह लॉकडाउन से बाहर आने के कदम उठाए जाने का इंतजार ही किया जा रहा था, लेकिन इन कदमों के आधार पर ऐसी कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो गया या फिर टल गया। सच यही है कि खतरा भी बरकरार है। कोरोना संक्रमण के मामले यही बता रहे हैं कि अभी इस खतरे के साए में ही गुजर बसर करना होगा। कोरोना के साथ ज़िंदगी जीने का मतलब यही है कि संक्रमण से बचे रहने के हर संभव उपायों का साथ काम काज निपटाया जाए। इन उपायों और खासकर शारीरिक दूरी के नियम प्रति राज्यों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। यह ठीक नहीं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जाने के बाद भी एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने की लेकर लोग उतने सतर्क नहीं जितना उन्हें होना चाहिए। और अगला जो है सतह पर उभर आया अदृश्य भारत। मजदूर जब एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन कर रहे थे तो उसी को लेकर यह आर्टिकल है, आप इसे भली भांति परिचित है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट शुभम ने बनाया कोरोना ट्रैकिंग ऐप कोविड-19 पॉइंट। यह एक आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही है। इसमें कुछ अन्य फंक्शन भी हैं, जैसे कि आप लाइव ट्रैकिंग देख सकते हैं और इसे गूगल प्ले में अपलोड नहीं किया जा सका। इसके लिए उन्होंने अलग से एक वेबसाइट अपने फ्रेंड के थ्रू बनाया था। यही बस था इस खबर में। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच उम्मीद की एक और किरण दिखी है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस के संक्रमण के न्यूरोलॉजिकल लक्षणों की पहचान की है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस संक्रमण के प्रभाव से सिर दर्द होता है, सूंघने और स्वाद की क्षमता कम हो जाती है, बेहोशी होती है और दौरे पड़ने के भी मामले भी होते हैं। अमेरिका के येल स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने कहा कोविड-19 संक्रमण के सांस से जुड़े लक्षणों के बारे में पहले ही जानकारी है, जबकि इससे न्यूरोलॉजिकल लक्षणों की ज़्यादा जानकारी नहीं है। विज्ञान पत्रिका अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक वैज्ञानिकों ने पहले से ज्ञात इस कुछ वायरस से जुड़े मैकेनिज्म आधार बनाकर कोविड-19 संक्रमण का कारण बनने वाले वायरस के न्यूरोलॉजिकल लक्षणों का पता लगाया। वैज्ञानिकों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में वायरस के पहुंचने के रास्ते और उसके टारगेट टिश्यू की पहचान की है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन के हवाले से वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ संक्रमित लोगों में भ्रम की शिकायत भी देखी गई। संक्रमण से मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों यह थी आज की खबर और डेली A to Z अपडेट होता रहेगा। यदि आपका समर्थन मुझे प्राप्त हुआ तो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा और आप त्रुटियों को उजागर कीजिए ताकि मैं उसे सुधारने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।